उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में परेड में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित की जाएगा, जिसकी हमने इस बार शुरुआत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना दिवस का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित होगा। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है कि ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्ष के अमृतकाल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृतकाल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए
उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से बातचीत भी की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, लेकिन आज हम उस समय में हैं जब तकनीक खुद हमारा इस्तेमाल कर रहा है। एक औसत युवा के प्रतिदिन 6 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीतते हैं। अगर ये समय वे किसी सार्थक प्रयास के लगाएं तो उसके लिए उसके स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की यह परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी न हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे ये देखने के लिए आए कि सीएम ठीक है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आज एक बड़ा दिन है, आज ही नोटबंदी की गई थी। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपनी जान गंवाई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। जो आज 8 नवंबर है, बहुत बड़ा दिन है, खास दिन है। आप लोग भूल गए होंगे, नोटबंदी की आज बरसी है। 8 नवंबर को ही जो है नोटबंदी हुई थी
और आज के दिन जिन जिन लोगों ने लंबे कतार में लाइन में लग करके जिन लोगों ने अपने जान को गंवाया था, आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी जब नोटबंदी की जा रही थी, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। आज कई साल हो गए नोटबंदी को, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना अपराध खत्म हुआ, ना इनका काला धन खत्म हुआ। और भाजपा ने नोटबंदी के समय देश के हर एक जिले में, सोचो देश में कितने जिले हैं, हर एक जिले में जमीन खरीद करके 5 स्टार ऑफिस बनाया, सारा काला धन से। तो आज 8 नवंबर जो नोटबंदी की बरसी है, आज सभी जिन लोगों ने जान गंवाया था उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। अब भाजपा जो है अपने आप को गिरवी छोड़ दिया है मुख्यमंत्री जी के हलावे, तो अब आए हैं देखने की नीतीश जी ठीक ठाक है कि नहीं है। वहीं बिजनौर में गुलदार का आतंक इस कदर है कि किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं तो काफी संख्या में एकत्र होकर ढोल नगाड़े, बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर खेतों में जा रहे हैं। वहीं किसानों को अब खेती बाड़ी में काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हैं और किसानों को खेती करने में अब काफी मुश्किलें हो रही हैं। दरअसल गन्ना बाहुमूल्य बिजनौर जिले में बीते 1.5-2 वर्ष से गुलदार का आतंक फैला हुआ है। बीते 1.5 साल में गुलदारों ने 150 से ज्यादा खेतीहर किसान और मजदूरों पर हमला करके 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। इतना ही नहीं, मजदूर भी खेतों पर काम करने केवल उन्हीं के पास जा रहे हैं जिनके पास लाइसेंसी राइफल बंदूक है। गन्ना कटाई के समय खेत पर बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, हल्ला गुल्ला और शोर मचाया जाता है, जिससे कि खेत में यदि कोई भी गुलदार हो तो वो शोर शराबा सुनकर वहां से भाग जाए। गुलदार का प्रकोप इतना है, हर तीसरा गांव छोड़ के जहाँ देखो वहीं गुलदार। अब कोई मजदूर भी काम करने को तैयार नहीं है। लोग वहाँ कहीं वो ढोल लेके जा रहे हैं और कोई मतलब ये कि हथियार लेके जा रहा है देसी वैसा, तो कुछ लेके जा रहा है। इतने भयभीत हैं कि पूछो मत। अगर नहीं चलता खेती का क्या होगा? खेती क्या होगा? किसान अपने घर बैठ जाएगा बस। खेती कुछ नहीं होने की, क्या हो खेती? खेती होने की नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान दे। अच्छा, वन विभाग से आप लोग कहते होंगे, क्या करता है वन विभाग? वन विभाग भी अपना पिंजरा चला जाए, कहीं कहीं पिंजरा लगा जावे और मतलब ये कहीं कहीं नहीं लगाता। तो गुलदार की हम लगातार जारी है जी, जगह जगह जारी है। जो गुलदार 3 वर्षों से जिले का नाम है जनपद बिजनौर, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश की सरकार के कानों में आवाज जा रही है पर उनके कानों में खूब भर गया है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जनपद बिजनौर नहीं रहा, बिजनौर का नाम हो गया गुलदार। क्योंकि जो हमारे किसान मजदूर व्यापारी कोई भी हो, जो भी जा रहे हैं अपना ढोल ढाकरों के साथ, अपनी लाठी डंडे के साथ, और मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति जनपद बिजनौर में बन चुकी है। बार बार हमने इसकी सूचना शासन प्रशासन को दी है, वन विभाग के माध्यम से भी, और एक बार पीछे अभी आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री भी आए थे, वो भी कह गए थे कि पहले से तो अच्छी व्यवस्था। अरे व्यवस्था जब अच्छी होगी कि जब गुलदारों से जनपद बिजनौर या अन्य डिस्ट्रिक्टों को ये निजात मिल जाएगी, जब समस्या का समाधान होगा। भाकियू राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह द्वारा भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को चोर डकैत कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस बयान से टिकैत गुट के समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया है। राकेश टिकैत पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में भाकियू टिकैत गुट के किसानों ने बिजनौर में एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और दिगंबर सिंह के खिलाफ तहरीर दी। किसानों ने दिगंबर सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी ऑफिस पर पहुंचे किसानों ने दिगंबर सिंह के बयान को भाकियू की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। एक पागलपन का शिकार दिगंबर नाम का हमारा जो है एक जानवर हो रहा पैदा, जो है हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो किसान मसीहा को अपशब्द कहे, जो आदमी जिस नाम ले लेकर बड़ा हुआ हो, उनके लिए गलत शब्द कहे, उसे हम क्या शब्द कहें हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम कुछ नहीं कह रहे। ये एक तहरीर दी है कप्तान साहब को, उन्होंने बहुत गलत शब्द बाबा टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत जी के लिए कहा।
हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसानों के अंतर्राष्ट्रीय लीडर राकेश टिकैत जी के लिए चोर और डकैत तक का वर्ड कहा, ये हम अशोभनीय शब्द है, हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारे नेता का मान सम्मान हमारा ठेस पहुंचा है, हमारे किसानों की आहत सारी भावनाएं हुई हैं और किसान नहीं, मजदूर और समाज, हर समाज का तबका आज इस करते से आहत है। हम लोग यहाँ प्रदर्शन करते हुए कप्तान साहब को जो है FIR दी है, अगर दर्ज करके कार्रवाई नहीं करते तो अगला प्रदर्शन बड़ा वाला किया। हमारे जिले जहां पशु चरा रही 6 वर्षीय बच्ची से शौचालय में 2 किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 बाल अपचारी के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक 10 साल के किशोर को गिरफ्तार कर किशोर को न्यायालय बोर्ड के सामने पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरे किशोर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना पर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ कस्बे में बिजनौर मार्ग पर मंडी समिति के पास पशु चुराने के लिए गई थी। महिला अपनी बच्ची को पशुओं के पास छोड़कर पास में ही दुकान पर चली गई। तभी वहां मुस्लिम समुदाय के 3 किशोर आए। बच्ची को लोहा और कबाड़ बेचकर पैसे दिलाने का लालच देकर समिति में बने शौचालय में जाकर उन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली देहात क्षेत्र में कल दिनांक 7/11/2024 को सायं लगभग 5 बजे एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ पशु चराने गई थी, जहां पर 3 लड़कों द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पीड़िता की मां की तहरीर पर तत्काल थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। घटनास्थल का उच्चाधिकारीगणों द्वारा भी निरीक्षण किया गया। विवेचना से इसमें 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जुनैद सनाप अब्रार निवासी कुरैशियान थाना कोतवाली देहात, दूसरा विशाल सनाप अंजार निवासी रहमतुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात व एक बाल अपचारी को कल ही पुलिस अपेक्षा में लेकर आज माननीय जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया गया। शेष 2 अन्य अभियुक्तों की भी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पीड़िता का आज मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता पूरी तरह से स्वस्थ है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। ये थाना कोतवाली देहात। छतरपुर पुलिस द्वारा जिले के समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान के तहत निरंतर कार्यवाही जारी है। वहीं अवैध शराब विक्रेता, संग्रह एवं तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं थाना कोतवाली पुलिस को फैक्ट्री के पास भारी मात्रा में अवैध शराब की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना कोतवाली पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान पर पहुंची। संदेही एक टपरे के बाहर स्कूटी में अवैध शराब रखते हुए पाए गए। वहीं पुलिस टीम ने जाकर जब चेक किया तो टपरे में तिरपाल से ढकी भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां रखी गई थी। पेटियों को खोलकर चेक किया गया तो उसमें अंग्रेजी विस्की, देसी अवैध शराब सहित कुल 63 पेटी 550 लीटर से भी अधिक शराब, उसकी कीमत करीब 4,50,000 रुपए को जो है पुलिस ने जब्त कर लिया। क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुरा रोड पर कोतवाली की टीम ने एक सुबह कार्रवाई की है, उसमें भी तस्दीक की जा रही है और हम भी यहाँ पर भ्रमण करके सभी चीज़ों को देखा जा रहा है और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में और भी इस प्रकार के अवैध शराब के भंडारण, परिवहन या बेचना जहाँ पर भी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितनी तादाद में शराब मिली, किस हालत में मिली, क्या करने जा रहे थे और सर कितने आरोपी बनाए? ये एक पार्किंग स्पेस है जहाँ पर इन्होंने पेटियाँ रखी थी और अन्य जगह बांटने के लिए ले जा रहे थे। तादाद कितनी है उसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर दारू माफिया लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी गिरफ्तार हुई हैं, दारू माफिया लगातार कर रही है, पर किस तरह रोक लगाई जाएगी इन पर? पूरे जिले में सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है और पिछले 1 सप्ताह में आप देख रहे हैं कि हर किसी न किसी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। कल बड़ा मलेरा में पकड़ा है, अभी कोतवाली क्षेत्र में हुई है, संभवतः अभी और भी 1-2 थाने में जानकारी है तो शीघ्र ही वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ होंगी।
छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत देरी रोड बीडी कॉलोनी में महिला के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार संगीता अहिरवार पति कोमल अहिरवार अपनी बहन के घर बीडी कॉलोनी गई हुई थी। तभी पड़ोसी राजाराम अनुरागी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज उनके साथ शुरू कर दी। गाली गलौज देने से मना करने पर आरोपी ने लात घूंसों से मारपीट कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी महिला को लात घूंसों से मारता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।